अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क़िबला, आज का हमारा सवाल था, ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है और इस महीने में ख़वातीन हज़रात जो है अपने घरों में फ़ातिहा ख़वानी का एहतमाम करती हैं, जिसको कूंडे की नियाज़ कहा जाता है जी। ये कूंडे की नियाज़, इसकी हकीकत क्या है और इसी कूंडे की नियाज़ में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जो ख़वातीन कहती हैं, वो भी मैं इस सवाल में रख देता हूँ आपके सामने। जैसे कि सबसे पहला सवाल तो हमारा इसमें ये है कि हज़रत ये फ़ातिहा ख़वानी, ये नियाज़ किस तारीख़ में होनी चाहिए, इसकी तारीख़ कौन सी है और किसके नाम की फ़ातिहा ख़वानी होनी चाहिए, किसके नाम की नियाज़ होनी चाहिए। ये दो सवाल। और तीसरा सवाल इसमें यह है कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि जब फ़ातिहा ख़वानी हो, नियाज़ हो, तो उसके लिए मिट्टी का कूंडा होना ज़रूरी है और वो पुराना नहीं, नया होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है उनके जहन में ये ख़याल है कि उन कूंडों के ऊपर जो है नया दुपट्टा होना चाहिए। और फिर एक चीज़ हमने और देखी, कहीं जाते हैं फ़ातिहा लगाने तो उसमें ख़वातीन जो है ना पान रखती हैं, कहीं जो है सोने की या चांदी की अंगूठी डाली जाती है फ़ातिहा लगाने के वक्त में। तो इसकी क्या हकीकत है। और एक चीज़ और है इसमें हज़रत, फ़ातिहा होने के बाद में, नियाज़ होने के बाद में कहा जाता कि कोई लेडीज़ ही वहाँ पर आकर बैठे और वही तकसीम करे इनको। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और एक चीज़ और जहन में आ गई मेरे, बाज़ जगह, बाज़ घरों में होता कि इस साल हमने जो है 5 किलो आटे की पूड़ी बनाई, अगले साल जो है 6 किलो की बनेगी, इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी, चाहे घर में खाने के लिए है या नहीं है, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस है। इसकी क्या हकीकत है इंद शरअ, हज़रत वज़ाहत फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। आमीन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ातिहा जो दिलाई जाती है वो 22 तारीख़ को दिलाई जाती है जी। सही तारीख़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो विसाल की तारीख़ है वो 15 रजब है। क्योंकि ये जो फ़ातिहा होती है कूंडों पर जी, तो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए होती है। माशाअल्लाह जी। हाँ, तो आपका जो यौम विसाल है वो 15 रजब है जी। 22 रजब ना है, बल्कि क्या है 15 रजब है। तो ये जो फ़ातिहा दिलाई जाती है ये 22 रजब को ना दिला करके 15 रजब को दिलानी चाहिए। पहली बात तो ये है। और जो आपने सवाल किया था कि किसकी दिलाई जाती है, तो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिलाई जाती है, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। बेशक। रही ये बात कि साहब इसके लिए नया कूंडा होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मिट्टी ही का बर्तन हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ये है कि साहब उस पर नया दुपट्टा हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं है जी। उसमें पान हो या कोई अंगूठी वगैरह डाली जाए, ये सब क्या है, ये जाहिलाना रस्में हैं। बल्कि ईसाल सवाब ही फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। सही बात तो यही है, एक ईसाल सवाब है। तो ईसाल सवाब फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब काम है। बेशक। जिसकी जिस तरह से हैसियत है, जितनी भी हैसियत है, चाहे वो 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 10 किलो, 5 किलो, जितनी भी है, अपनी हैसियत से दिलाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल 5 की है तो अगले साल 10 की, 20 की, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये मुस्तहब काम है। जितना इंसान का वजन है, जितना कब्जा है, उसी हिसाब से फ़ातिहा दिलाएं, इसमें कोई हरज नहीं है। और इसकी जो सही तारीख़ है वो 15 रजब मुरज्जब है, इसलिए कि 22 रजब जो 22 तारीख़ है वो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है जी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। तो शिया उस दिन ईद मनाते हैं, शिया उस दिन ईद मनाते हैं और सुन्नियों को ये धोखा देते हैं कि हम कूंडे कर रहे हैं। हकीकत में कूंडे नहीं करते, बल्कि उस दिन खुशी में ईद मनाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस दिन यौम विसाल नहीं है, बल्कि यौम विसाल हज़रत अमीर मुआविया का है, उसमें वो खुशी मनाते हैं और सुन्नियों को धोखा देते हैं। जी जी। तो हमारे सुन्नियों को ये चाहिए कि उनकी खुशी में शरीक हरगिज़ ना हो, इसलिए कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। बेशक सहाबी रसूल हैं, तो उस दिन खुशी नहीं मनानी चाहिए,
बल्कि हमें उनका बाइकाट करना चाहिए और हमें 15 रजब को 15 तारीख को कुंडों पर फातहा दिलवानी चाहिए ताकि उनका बाइकाट हो जाए। इसी तरह हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी फतावा फकीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा 265 पर और 66 पर तहरीर फरमाते हैं कि उस दिन 22 रजब को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। उस दिन फातहा ना दिला करके बल्कि 15 रजब को फातहा दिलाएं। 15 रजब को सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है जिनकी हम फातहा खानी करते हैं। तो हमारी ख़वातीन को चाहिए कि 15 तारीख को फातहा दिलाएं और फातहा में ये तमाम जो जाहिलाना रसूमात हैं इनका बाइकाट करें। कैसा मिट्टी ही का बर्तन हो, बर्तन किसी भी चीज़ का हो, कोई उससे हरज नहीं है। हाँ, हलाल रोज़ी हलाल पैसे कमाएं और उसी हलाल पैसे से फातहा दिलाएं। शेरनी वगैरह मंगाकर चाहे पूड़ी बनाए, ये भी कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि पूड़ी ही पर फातहा दिलाई जाए जी। हर वो चीज हाँ जो भी मयसर हो, सादा पानी पे दिलाएं, किसी कब्जा ना तब भी हो जाएंगे, कोई हरज नहीं है इसमें। हर वो चीज जो हम खाते हैं, हर वो खाना जो हमारे लिए हलाल है उस पर फातहा दिलाएं, फातहा हो जाएगी, कोई हरज और कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फातहा का एहतमाम 15 रजब ही को करें ताकि शियास व मुशाबहत ना हो। वल्लाहु आलम व रसूलुहु।